सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर देखें। पिछले दिनों में हमारा विषय हालेलुया आगे बढ़ता जा रहा है। सर्वशक्तिमान हमें मौका दिया है, वचन सीखने के लिए मौका दिया है। धन्यवाद हो। और संपूर्ण समर्पण के साथ वचन को गहराई से समझने के लिए प्रभु ने मौका दे रहा है। जो व्यक्ति पूरा मन लगा के इस पर चलने की कोशिश करता है, इसको समझने की कोशिश करता है, मैं पहले कह दिया हालेलुया, इस पर समझने से कोई फायदा नहीं है, प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, ये इस पर चलने से ही फायदा है। ये जैसा सुना है वैसे की वैसे हमें देखना है। इसलिए हालेलुया, इब्रानी 12 अध्याय उसका 1, 2, 3 हम पढ़ेंगे। इब्रानी 12 अध्याय इस कारण उसका 1, 2, 3। हाँ, इस कारण जबकि गवाह होगा ऐसा बड़ा बादल हाँ, हमको घेरे हुए है, हाँ, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करके हाँ। वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े धीरज से दौड़े। आगे और विश्वास के करता विश्वास के और करता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहना, जिसने उस आनंद के लिए हाँ, जो उसके आगे धरा था हाँ, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिने सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा, सिंहासन के परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। इसलिए हाँ, उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो। धन्यवाद हो। जिसने अपने विरोध में हाँ, पापियों का इतना विरोध सह लिया कि हाँ, तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो, निराश होकर साहस ना छोड़ दो। धन्यवाद हो। ये थोड़ा सा गहराई से आप समझेंगे। सबसे बड़ी बात है, आजकल धर्म का काम करना मुश्किल है, धर्मी बनना मुश्किल है, भलाई का काम करना मुश्किल है। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो हम लोग 2 तिमोथी में पढ़ सकते हैं, जो भक्ति के साथ जीना चाहते हैं, वो बहुत हालेलुया, उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। धन्यवाद हो। कितना है 2 का? जितने लोग भक्ति के साथ जीना चाहते हैं, उसका 4 का 12 पढ़िएगा। जो 2 तिमोथी 4 का 12। हाँ, मैं पढ़ रहा हूं। पर जितने मसीह यीशु में, तिमोथी 4 का 12 नहीं, 3 का 12, सॉरी 3 का 12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। 3 का 12, आई एम सॉरी, हालेलुया, 4 का 12 नहीं, 3 का 12। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। भक्ति के साथ जीना मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना। हालेलुया। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। कई लोग मेरे से कहे हैं भक्ति के साथ जीना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीना मुश्किल है। अभी भलाई करना चाहते हैं, मैं कहता हूं, कई लोग मेरे से कहे हैं पहले जैसे शराब पीते थे, बुराई काम करके घूमते फिरते थे, हालेलुया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब प्रभु में आ गया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए शराब छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, बाकी सारे हालेलुया बुरे बुरे काम दुनियादारी छोड़कर चलने का कोशिश करें, धन्यवाद हो, सारा विरोध कहीं से भी निकल आएंगे। धन्यवाद। आपको ध्यान से इस बात को समझना। यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ भी ऐसे किया था, तुम ये उम्मीद नहीं करना तुम्हारे साथ भी वो लोग भला काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तुम्हें स्वीकार करेंगे करके ये नहीं समझना। अगर यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीना चाहते हैं, सबसे पहले आप समझ लेना हालेलुया, सतावट है वहां। धन्यवाद हो। आप बुराई काम करो, शराब पी लो, कुछ गंदा काम करके ऐसे जी लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हालेलुया जब दुनियादारी को छोड़ेगा, बुराई को छोड़ेगा, भलाई पर चलेगा,
रुकावट वही है, क्योंकि ये संसार का ईश्वर हालेलुया इनके चेलों के साथ मिलकर, जो जितने लोग उनके वश में हैं उनके साथ मिलकर धन्यवाद हो हमें सताने की कोशिश करता है, ताकि हम भलाई के मार्ग में से हमें दूर करें, यीशु मसीह के समानता में होने के लिए बिल्कुल मौका ना दे। ये तो हकीकत है, ये सच्चाई है। इसलिए यीशु मसीह पहले बोला धन्यवाद हो तुम्हें सताएंगे। यूहन्ना का 16 का पहला आयत पढ़िएगा, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका पहला आयत, पहला और 2। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, इसलिए कही तुम ठोकर ना खाओ। तुम्हें आराधनालयों में से निकालेंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा यह समझेगा, वे समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। संसारिक विरोध तो अलग, दूसरा अपने बीच में अपने आराधनालयों में आपके खिलाफ होंगे। धन्यवाद हो, इस बात को समझना, भलाई के साथ जीना चाहते हैं चारों तरफ से ये ऐसा प्रेशर आएगा, मतलब हमारी सेवा रोके, भलाई का जीवन रोके, यीशु मसीह के समानता में होने के लिए हमें रोके। धन्यवाद हो हालेलुया। मैं भी अनुभव करता हूं, हर एक व्यक्ति अनुभव किए होंगे। आप भलाई की रास्ता अपना लो, घर के अंदर, मंदिर के अंदर हालेलुया अपने कलीसिया के अंदर विरोध उड़ जाएंगे। छोटी छोटी बात को लेकर हमें कैसे भी परेशान करने की सोचेगा। धन्यवाद हो। सबसे बड़ी बात है, अगर संसार में से जो विरोध उड़ता है, जो अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, विरोध उड़ता है, हमें दिक्कत नहीं होता, मैं परेशान नहीं होता। जब हमारी भाई कहलाकर या हमारी कलीसिया के अंदर कोई भी व्यक्ति एक छोटी सी बात हमारे ऊपर कहें, धन्यवाद हो, हम बहुत टूट जाता है। धन्यवाद हो, ये शैतान सब कुछ जानते हुए कराता है। धन्यवाद हो। इसलिए इस बात को समझना, यीशु मसीह को ध्यान से देखना, ताकते रहना। हालेलुया। हमें उसी के समान होने के लिए उसी का काम करना पड़ेगा। देखो, हमें बचाने के लिए उसने हमारी समानता को स्वीकार किया, हमारी सब कुछ। यीशु मसीह खड़ा है, उसके अंदर बिल्कुल पाप नहीं है, लेकिन सजा किसका भुगत रहा है? सारे पापों का। हालेलुया। प्रायश्चित हो रहा है, जैसे हालेलुया पूरे दुनिया का पाप मैंने किया है करके अवस्था में हालेलुया हमारे सारे पाप उसके ऊपर डालकर परमेश्वर ने उसके साथ इस तरीके से कर दिया। धन्यवाद हो हालेलुया। और बात को हमें समझना है, हमारी समानता को स्वीकार कर कर हालेलुया हमारी जगह पर आया। मैं पाप करके हालेलुया खटगेरा में खड़ा है, लेकिन मेरी जगह पर मेरा हालेलुया दूसरा हालेलुया मेरी जगह मेरी बिल्कुल अब बदली करके, मुझे बदली करके यीशु मसीह यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़ा है। मुझे मारो, मैंने गलती किया, मेरा बेटा नहीं, बेटी नहीं। हालेलुया। इनको बचाएं क्या, क्योंकि धन्यवाद हो हालेलुया इस बात को समझना, हम पाप में मर जाएगा, पाप का मजदूरी मृत्यु, पाप में मर जाएगा हम उसकी बात को समझ नहीं पाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, नरक में जाएंगे। लेकिन बिना पाप से जो यीशु मसीह आया, हमारे लिए हमारे पापों को अपने कंधों में लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। धन्यवाद हो। यीशु मसीह को ताकना, यीशु मसीह के अनुसार चलना, यीशु मसीह के जीवन के अनुसार चलना हमें बहुत मुसीबत है। मसीही हालेलुया होना मतलब मसीही होना, मसीह का सारा स्वभाव चाल चलन हमारे अंदर होना, तभी तो मसीही है। हम लोग कहते हैं, अब जैसे हम लिखते हैं कौन है भाई, मसीही है। मसीही होने का मतलब है मसीह के समान काम करेगा, मसीह के अनुसार चलेगा, तभी तो मसीही कहलाएगा। बाकी मसीही में माँ बाप मसीही होने के कारण बच्चा मसीही नहीं होगा। जैसे हम लोग डॉक्टर, पापा डॉक्टर है, मम्मी डॉक्टर है, हालेलुया बेटा डॉक्टर भी कैसे हो जाएगा? उसको पढ़ना पड़ेगा, उस काम को अपनाना पड़ेगा,
सर्टिफिकेट मिलेगा तभी तो वो भी डॉक्टर बन जाएंगे। इस तरीके से मसीही माँ बाप से जन्म लेने से मसीही नहीं होगा। आपने खुद इस बात को चलना है, उसकी पद चिन्हों पर चलना है, यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाना है, यीशु मसीह के वचन को स्वीकार करना है, उसके अनुसार आप चलोगे, काम करोगे, तभी तो मसीही होगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। कल हमने पढ़े हैं, आज हालेलुया दिन ऐसा है कि वचन सुनते जा रहा है, हर रोज वचन सुन रहा है, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं है। क्यों बदलाव नहीं है? हम यीशु की ओर नहीं ताक रहा है, यीशु की ओर अपना जीवन हालेलुया समर्पित नहीं कर रहा है, उसके अनुसार चलने की कोशिश नहीं कर रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो आयत एक और बार पढ़िएगा, 2 और 3 12 का, इब्रानी 12 का 2 और 3 दोबारा पढ़िएगा। इस और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस का दुख सहा। धन्यवाद हो, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। ये क्रूस का दुख सहने के कारण, हालेलुया, हम फिलिपियों 2 का 8 में भी हम पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री 2 का 8 में भी कहते हैं, इस कारण उन्हें अति महान भी किया। उधर पढ़ना नहीं, समय नहीं है, इसलिए हालेलुया। और उस कारण उधर पिता के दाहिना हाथ में, सिंहासन में दाहिना हाथ में जाकर बैठा। आगे, इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध उधर जाके बैठ गया है, जीत कर बैठ गया है, इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। धन्यवाद हो, ध्यान से सुनिएगा, पापियों का इतना विरोध सह लिया। अगर वो सह लिया तो हमें भी सहना पड़ेगा। धन्यवाद हो। इसलिए मुझे यीशु मसीह ने बोला, मुझे ये संसार स्वीकार नहीं किया, तुम्हें भी स्वीकार नहीं करे। पौलुस बोल रहे, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी पहले से बताया, तुम्हें मंदिर में से निकालेगा, आराधनालयों में से निकालेगा। आराधनालय में से निकालने वाला कौन है? हमारे साथ आराधना करने वाले हैं, हमारे साथ हालेलुया बोलने वाले हैं, हमारे साथ गीत गाने वाले हैं, भजन पढ़ने वाले हैं, साथ बैठकर खाने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर की चरणों में बैठकर अन्य भाषा शायद बोलने वाले हैं। हालेलुया। इस बात को समझना, चौकस रहना चाहिए। हालेलुया। उसके अंदर से भी कई लोग निकलेगा। क्यों? ये व्यक्ति पूर्ण रीति से उद्धार नहीं पाए हैं, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं। धन्यवाद हो। हमेशा इस बात को समझना। हालेलुया। उसको ताकने से ये समझ में आता है, जैसा वो चला है मुझे भी वैसा चलना चाहिए। धन्यवाद हो। इसका पहला यूहन्ना आगे पढ़ेंगे, 2 का 6 पढ़कर हम इसको वापस आ जाएंगे। पहला यूहन्ना 2 का 6। जो कोई ये कहता है मैं उसमें बना रहता, ये यीशु मसीह में बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि, उस व्यक्ति को चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, खुद वैसा ही चले जैसा वह चलता था, जैसा यीशु मसीह चलता था। धन्यवाद हो। ये तो बात कोई समझ नहीं पाता। जैसा वो चलता था चलना चाहिए, जैसा वो काम करता था वैसा करना चाहिए। धन्यवाद हो। इसलिए उधर हालेलुया यीशु मसीह की ओर ताकना, यीशु मसीह की ओर ध्यान करना। 12 का 2 और 3। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। हमें उद्धार करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मनुष्यों के रूप में आया, उनको नहीं छोड़ा तो फिर हमें क्या छोड़ेगा?
धन्यवाद हो, इस बात को समझना, हमारी समानता को स्वीकार किया है। इब्रानी हम लोग हालेलुया कल कुछ आयत पढ़े थे, क्या दूसरा अध्याय, धन्यवाद हो 3 का 1 पढ़िएगा, उस पे ध्यान देना। हाँ, इसलिए हे पवित्र भाइयों, ये इसलिए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, इसलिए पवित्र भाइयों उस पर ध्यान करना, पापियों का विरोध सह लिया था, यीशु मसीह पर ध्यान करना। धन्यवाद हो, वो कुछ लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए ये काम को पूरा करके आगे बढ़ गया, पिता के दाहिना हाथ सिंहासन पर जाकर बैठा। तो इसलिए क्या करो, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, हालेलुया, उसका नाम प्रेरित और धन्यवाद हो, प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हालेलुया, ध्यान करना चाहिए। क्या, कैसे ध्यान करें? थोड़ा सा उसका 2 अध्याय 11 से पढ़िएगा, उसका 10 से पढ़िए, कल हमने पढ़े थे। इस कारण रुकिएगा, 9 से पढ़ो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्षों तक मेरे काम देख। 2 अध्याय 9 से, 2 अध्याय इब्रानी 2 अध्याय 9 से, पर हम यीशु को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। आगे, जिसके लिए सब कुछ है, और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा जब वह बहुतों से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा, मतलब पापियों के, हालेलुया, इतना दुख सहा, क्योंकि पापियों के लिए सहा, पापियों से इतना दुख सहा, पापियों के लिए, हमको बचाने के लिए सहा एक, हालेलुया। इसलिए उनके उद्धार का कर्ता, यानी हमारे उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध किया। आगे 11 से पढ़िएगा, क्योंकि पवित्र करने वाला और पवित्र किया जाता है, ये सब एक ही मूल से है, हालेलुया। इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, नहीं सुनिएगा, पवित्र करने वाला वो है परमेश्वर है, और पवित्र किए जाते हैं हम सब, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से। पवित्र करने के लिए यीशु मसीह आया, मूल एक है, धन्यवाद हो, दोनों का मूल, जो पवित्र करने वाला यीशु मसीह, पवित्र करने वाला यीशु मसीह, और यीशु मसीह के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं, वो, हालेलुया, हम लोग यीशु मसीह के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। दोनों का पिता, हालेलुया, परमेश्वर है। यीशु मसीह का पिता परमेश्वर, जो पवित्र करने के लिए आया है हमें, धन्यवाद हो। यीशु मसीह पवित्र कैसे किया है करके हमने यूहन्ना 17:19 में पढ़े थे, क्योंकि हालेलुया, मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वो भी पवित्र हो जाएं, जिन्हें आपने जो मुझे दिया है। धन्यवाद हो, पढ़िएगा, ले लिया तो पढ़िएगा 17 का 19। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। हालेलुया, सत्य के द्वारा, तेरा वचन सत्य है, सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। हालेलुया, इसलिए पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। हमें भाई कहा है, धन्यवाद हो मित्र, ये 15 का 15 में कहता है मित्र। यूहन्ना 15 का 15 में लिखता है, मैंने तुम्हें दास नहीं कहा, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। मित्र कह दिया। और रोमी 8 अध्याय उसका 29 पढ़िएगा।
क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि सब वह बहुत भाइयों में पहलौटा। मतलब देखो, हमारा बड़ा भाई हालेलुया परमेश्वर की ओर से जो सृजा गया है, परमेश्वर की ओर से हम भी है। धन्यवाद, हम परमेश्वर के संतान। इसलिए कहते हैं 8:17 में हम हालेलुया मसीह परमेश्वर के वारिस। और यदि संतान है तो वारिस भी, संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस कि सब उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। पौलुस बता रहा है, देखो यीशु मसीह खुद बता रहे, मैंने तुम्हें दास नहीं कहा, मित्र कहा है। सारे बात जो पिता से सुना है सब कुछ बता दिया। 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसका 8 में भी 14 में भी पढ़ते हैं, आपने जो वचन दिया है मैंने उन्हें दे दिया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये वचन के द्वारा हमें हालेलुया भाइयों में ले आया। वो पहलोटा यीशु मसीह, पीछे हम तैयार होकर हालेलुया भाई 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 भाई। इसलिए ये कभी लज्जाता नहीं है उस बात के लिए, क्योंकि पवित्र करने वाला और क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, यानी परमेश्वर से हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता, पर कहता है, आगे पढ़िएगा, पर कहता है तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। कहा था मैं तेरा 12 तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए कह रहे हैं, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। आगे और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह देख मैं उन लड़कों सहित, लड़कों इंग्लिश में दूसरा अर्थ होगा, देख मैं उसके इंग्लिश तेरा पढ़िएगा, लड़के जगह पे चिल्ड्रंस होंगी। नहीं इब्रानी 2:13। I put my behold I and the children which God hath given me. हालेलुया। चिल्ड्रन लड़कों नहीं है, लड़कों बोलेगा तो लड़कियां नाराज हो जाएंगी। हालेलुया। लड़कों नहीं है, चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन बोलने का मतलब है लड़के भी है लड़की भी है। परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है, एक जैसा ही है। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा, देख मैं उन बच्चे सहित, बच्चे सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, हैं। धन्यवाद हो, आगे। इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू की भागी, ये बच्चे मांस और लहू की भागी है, तो आप भी भाई कहलाने के लिए, अपने समानता में स्वीकार करने के लिए, धन्यवाद हो, अपने आप ही मांस और लहू के, यानी एक सृष्टिकर्ता सृष्टि की समानता में आ रहा है। धन्यवाद हो, मांस और लहू के भागी सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इसलिए आया, जब मेरे भाई को तूने, हालेलुया, मेरे भाई लोगों को तूने ऐसे वश में रखा है, इसलिए मैं आता हूं मेरे भाई के समानता में आकर शैतान के कामों को, उसके कामों को हालेलुया नाश करे, यार उसे शैतान को निकम्मा ठहराए। आगे, और जितने मृत्यु के भय के मारे, इसलिए मतलब जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में थे, उन्हें छुड़ा लिया। धन्यवाद हो, आगे। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को ही नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। हालेलुया। सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, यानी मेरे लिए मेरे समान बने। हालेलुया। आगे, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। 18 भी पढ़िएगा। जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है।
कितना सौभाग्य में हम, कितना महिमा हम पाया हुआ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी स्वरूप में आया, आखिर में हम उसके समान बन जाएंगे तो हालेलुया हम उनका भाई है। धन्यवाद हो। लेपालक में भी पदवी, परमेश्वर के संतान, हालेलुया। जब हम उद्धार पाए तो हम परमेश्वर की घराने हो गए। कितना महा सौभाग्य की हालेलुया समझ है ये, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहा। ये लोग हालेलुया चिंता नहीं कर रहा है। इतना बड़ा हालेलुया उद्धार की अवस्था को हमें ठोकर मार रहा है। धन्यवाद हो, स्वीकार नहीं कर रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी समानता में चला है कि हम जिस काम किया है, जो जैसा चला है, हम भी चलने पाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, इसलिए उन पर ध्यान करो, इसके उन पर हालेलुया ध्यान करो, देखो हालेलुया और ताको। जो समझ में आना है वही काम को करना है। इसलिए वचन में हम बराबर पढ़ते हैं, समझकर उस काम को करते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर करेगा नहीं है तो हमें समझ में नहीं आया। धन्यवाद हो, हालेलुया। छोटी सी काम करने के लिए एक बात है, आप अपना बच्चे को बोल रहे जाके 1 किलो दूध लेके आओ, उसके अंदर आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। वो आप 1 किलो दूध लेके आओ करके एक पेपर में लिखे, फिर बार बार पढ़ते रहें। मेरा पापा को धन्यवाद हो, मेरी पापा ने मेरे को बोला 1 किलो दूध लेके आए, 1 किलो दूध लेके आए। कितनी दिन पढ़ोगे, कितनी बार पढ़ोगे, कितना समय चाहिए उसको समझने के लिए। एक बार बोला, हालेलुया, सुन लिया, समझ में आया, काम कर लिया। लेकिन हम लोग बार बार पढ़ने पर भी समझ में नहीं आ रहा, काम नहीं हो रहा है। धन्यवाद हो। मैं हालेलुया बिरयानी की बात कहता था, किसी ने अच्छा बिरयानी बनाने का हालेलुया रेसिपी बनाकर दे दिया। अच्छा बिरयानी है, वो आपने शायद खा भी लिया होगा। धन्यवाद हो। और बनाने के लिए दे दिया, वो पेपर लिख के आया। हर रोज निकाल कर पढ़ते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बनाना है। फिर प्रार्थना करते हैं, वो भाई के धन्यवाद हो, वो भाई अच्छा है, भाई तेरा धन्यवाद हो। ऐसे करते रहे, प्रार्थना करें। बिरयानी कैसे खाएंगे? इसी तरह जैसा वो चला है, जल्दी पढ़िएगा उसको दोबारा, उसको पहला यूहन्ना 2:6 में, धन्यवाद हो, पहला यूहन्ना 2:6 में हमने पढ़े थे। हालेलुया। यह है जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ, चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वह चलता था। मत्ती 11:29 पढ़िएगा। मत्ती 11:29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन। हालेलुया। यीशु मसीह के सीखना है तो ध्यान करना पड़ेगा। क्या है? हम देखते ही यीशु मसीह के कंधों पर क्या है? जुआ। हम उस तरफ मुड़ेंगे नहीं, बालेंगे। ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि कष्ट उठाना, दुख उठाना। मुझसे सीखो, हालेलुया। दोबारा पढ़िएगा। मेरा जुआ अपने ऊपर, मेरा जुआ यानी मेरा जुआ, आपका जुआ नहीं है। आप जो पसंद का जुआ अपने ऊपर ले लेते हैं, नहीं, मेरा जुआ वही है। धन्यवाद हो। पापियों को हालेलुया, जो कष्ट में पड़े हुए लोगों को हालेलुया शांति देना, छुटकारा देना। धन्यवाद वही है। इसलिए हम 61 का शुरुआत यशायाह में हमने पढ़े थे। हालेलुया। 1 2 3 जल्दी पढ़िएगा, अगर पढ़ेगा तो। यशायाह 61 का 1 2 3 जल्दी पढ़े। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि विलाप करने वाले को शांति दूं। हाँ, सब विलाप करने वाले को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर
राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर ओढ़ना ओढ़ाऊं जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे और जिससे उसकी महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। ये काम हमारे ऊपर दिया है। धन्यवाद। इसलिए यह है हालेलुया, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। अगर इसी से हम मुंह फेरते हैं, यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। जैसा वो चला वैसा नहीं वैसा चलना चाहिए। यूहन्ना 13 का 15 पढ़िएगा। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 15। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। उसको विस्तार से समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ऊपर नीचे आप पढ़ लेना कैसा करना है। 13 अध्याय में ये लिखा है, धन्यवाद हो, जैसे गुरु और प्रभु होकर, यानी हालेलुया परमेश्वर होकर, हालेलुया प्रभु का मतलब है यहोवा, हालेलुया मैं परमेश्वर होकर तेरा पाव, चेलों के पाव धोया है, तो तुम्हें भी एक दूसरे के साथ पाव धोना चाहिए। इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें 15 एक पढ़िएगा उसका दोबारा, उसका 15 13 का 15। मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है हाँ तुम भी वैसा ही। बड़ा भाई किया है, छोटा भाई को करना पड़ेगा। छोटा भाई बनना तो करना पड़ेगा। हालेलुया। कोई ओल्ड पास नहीं है, ग्रेस मार्क नहीं है, करना पड़ेगा। धन्यवाद हो। पहला पत्रोस 2 का 21 भी पढ़िएगा। पहला पत्रोस 2 का 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हाँ, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह ऊपर नीचे आप पढ़ लेना, समय नहीं है। हाँ, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, मसीह ही भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे दिया, आदर्श दे गया है। हाँ, दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर, हालेलुया, तुम भी उसके पद चिन्हों पर। धन्यवाद हो। शॉर्टकट नहीं है। यीशु मसीह जो रखा पद, ये कौन सी पद है? उसी पद पर आपने पाव रखना है। अगर ऐसे वैसे कहीं जाना है, स्वर्ग में किसी तरीके से जाना है, पता नहीं कौन सा स्वर्ग आपके लिए तैयार कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। अगर नया यरूशलेम में जाना है, यीशु मसीह के सिंहासन में बैठना है, उसके पद चिन्हों पर। धन्यवाद हो। हालेलुया। 20 भी पढ़िएगा। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, क्या फायदा, और धीरज धरा, तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, ये धीरज धरते हो, परमेश्वर को भाता है। इसलिए आगे बोल रहे हैं, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। दूसरे काम के लिए नहीं है। हमें जो देखे पता चल रहा है कि इसी काम के लिए नहीं, हम दूसरा काम के लिए, दुनियादारी के लिए बुलाए गए हैं। नहीं, हालेलुया, हमें इसी के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तुम्हें मुझे आपको सबको एक आदर्श दे गया है। तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। धन्यवाद हो। हालेलुया। पद चिन्ह पर, वैसे लिखा ना। हाँ, तुम भी उसके पद चिन्हों पर, मतलब उनका पाव जहां है निशान, उसी निशान पर तुम्हारा पाव रखना है। उसके हटना नहीं है। ये इधर दिक्कत है, वो परेशानी है, निंदा बदनामी है, नहीं, उसी पर आपने रखना है। सबसे बड़ी बात है, यीशु मसीह को ताकेगा, यीशु मसीह पर ध्यान करेगा। कौन ध्यान करेगा? जो बुलाहट की, हालेलुया, कीमत, उसकी हालेलुया मूल्य कौन समझेगा, वही पद चिन्ह को ध्यान करेगा।
यीशु मसीह को ध्यान करेगा, उसको ये सारे समझ में आएगा। बाकी जितने हैं उनको कुछ समझ में नहीं आया। कहां जा रहे, नाम तो मसीह ही है, कहां जा रहे पता नहीं है। जो छोड़ने वाली बातें छोड़ना है, जो कम करने वाली, हालेलुया, खत्म करने वाली बातें छोड़ना है, हालेलुया, शारीरिकता बिल्कुल दूर करना है। यीशु मसीह के पीछे चलते हुए, हालेलुया, उसी का भाई कहलाकर उस राज्य में, उस जगह पर पहुंचाना है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने, यूहन्ना 20:21 में लिखा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे तुम भी, हालेलुया, धन्यवाद। इसलिए पौलुस बोल रहे, हमने एफेसी 2:10 में पढ़े हैं, इसलिए तुम बुलाए गए हो जो भलाई का काम करो, क्योंकि हाँ, हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ, और मसीह यीशु में, यीशु के बिना कुछ नहीं है। मसीह यीशु में, उसकी पद चिन्हों पर चलकर, उसकी रूह में चलकर, उनकी बोलियां बोलकर, उनके जैसा काम कर कर, हालेलुया, हाँ, उन भले कामों के लिए, हाँ, सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से, हाँ, हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से ये काम कर दिया, इसका मतलब पहले से जाना, जब जान लिया तो, हालेलुया, ये काम भी रेडी है। अगर मुझे परमेश्वर ने जगत के पहले से जान लिया, पहले से ठहराया, इसलिए कि ये काम भी साथ में रखा हुआ है। भाई तू जाना, जब जाएंगे तुम्हें बुलाया जाएगा, उस समय से ये काम डे बाय डे करते रहना। यीशु मसीह को देखना, यीशु मसीह को ताकना, वो जैसे चला, पद चिन्ह नमूना दे दिया, पद चिन्ह पर चलते जाना। धन्यवाद हो। सबसे बड़ी बात है यीशु मसीह जो चला है। आपको आज से एक एक्सपीरियंस देना चाहता हूं। कल सुबह से आप एक बात को करना, आप जो भी बोल रहे हो, धन्यवाद हो, जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जैसा चल रहे हो, मैं यीशु मसीह में हूं। अगर मैं इस तरह बोल रहा हूं, मैं इस तरह चल रहा हूं, मैं इस तरह काम कर रहा हूं, अगर यीशु मसीह होता है तो कैसा करेगा, आपको फर्क दिखाई देगा। अगर ये फर्क बराबर हो जाएगा, दूरी कम, फर्क का दूरी कम हो जाएगा, आप यीशु मसीह के समान होता जाएगा। हर रोज जन्म हम जो बोलते हैं, दूसरे के ऊपर क्या क्या बोलते हैं नहीं मालूम, हालेलुया, हम तो करते हैं, क्या क्या काम करते हैं नहीं मालूम, अकेले में करते हैं, छुपे छुपे करते हैं। आप हालेलुया, जो चलता है, जो सोचता है, सब कुछ आप समझना। धन्यवाद हो। ये यीशु मसीह अगर होता इस जगह पर, क्या करते? आंखों को बंद करें।